हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने हैं, कुछ सूचनाएं हैं, साथ में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मेरे संज्ञान में ये बात आई है या लाई गई है कि इस चैनल के माध्यम से जो सूचनाएं दी जाती हैं, उस सूचनाओं से कुछ अभ्यर्थियों के मन में संदेह उत्पन्न होता है और इस वजह से वो किसी व्यक्ति विशेष को परेशान करने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो भी सूचनाएं, जब से भर्ती कैंसिल हुई है उसके बाद से जो भी सूचनाएं कोर्ट केस से संबंधित दी जा रही हैं, उनका माध्यम होता है काउंसिल। काउंसिल के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वही सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक लेकर के आता हूं। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से मुझे सूचनाएं नहीं मिलती हैं कि ऐसा हो। कि दूसरी चीज़ ये कि मेरे द्वारा जो इस चैनल के माध्यम से सूचनाएं दी जाती हैं और दूसरे जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो टेलीग्राम के हों, व्हाट्सएप के हों, वहाँ पर जो सूचनाएं दी जाती हैं उससे साम्यता हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। मेरा जो स्रोत है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा स्रोत जो है काउंसिल है। काउंसिल के माध्यम से सूचनाएं मुझे प्राप्त होती हैं। दूसरी चीज़, जो कन्फ्यूज़न होती है या कुछ बातें नहीं समझ में आती है, तो वो मैं काउंसिल में बात करता हूँ या जूनियर वकील से बात करता हूँ और वो क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व होते हैं। उसके बाद मैं उसका उत्तर लेकर के आता हूँ। तो ये जो कन्फ्यूज़न हो रहा है ये ना हो, इस वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया कि सूचनाओं का स्रोत क्या है मेरा। दूसरी चीज़ ये है कि कई अभ्यर्थियों के मन में एक प्रश्न रहता है कि सामान्य ऑर्डर या याची लाभ मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया, देखिए जो कोर्ट केस किया गया है उसके दो परिणाम आ सकते हैं। या तो ऑर्डर याची जो हैं उनके पक्ष में आ सकता है, यानी पेटिशनर के पक्ष में, या फिर याची पक्ष के विरोध में आ सकता है। लेकिन मैंने जो आपको बताया है कि प्रबलतम संभावना है कि जो ऑर्डर आएगा कोर्ट का वो पेटिशनर के पक्ष में आएगा, यानी वीडियो 2018 के अभ्यर्थियों के पक्ष में ऑर्डर आएगा। अब जो ऑर्डर आएगा उसमें भी देखिए संभावनाएं क्या हो सकती हैं। अभी जो सिचुएशन है कि अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, यानी कि 1952 या 53 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी थी उसमें ज्वाइनिंग 0 मान करके चलते हैं। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि जब भर्ती कैंसिल नहीं हुई थी उस टाइम 1952 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाती, यदि भर्ती कैंसिल ना होती। अभी हो क्या सकता है, अभी ऑर्डर अगर पक्ष में आता है वीडियो 2018 के, जिसकी प्रबलतम संभावना है, तो हो सकता है कि 1952 को ज्वाइनिंग दी जाए। ये जनरल ऑर्डर आएगा तब होगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी मध्यम मार्ग अपनाया जाता है। मध्यम मार्ग क्या हो गया कि जो ज्वाइनिंग है वो 0 कैंडिडेट को मिले, या ये हो सकता है कि 1952 को मिले। लेकिन इन दोनों के बीच का जो मार्ग होता है कि जितने याची बने हैं अभ्यर्थी उनको ज्वाइनिंग मिले, उनके पक्ष में ऑर्डर आए, तो ये याची लाभ मिलेगा। इस वजह से ऑर्डर क्या आएगा, सामान्य आएगा या याची लाभ के रूप में आएगा, ये जो है कोर्ट के निर्णय पर पता चलेगा। अभी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि क्या होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आयोग जैसे है या सरकार है, कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में जब पहुंचती हैं तो वहां पर यह होता है कि 1952 को ज्वाइनिंग ना दे करके ये हो सकता है कि आयोग बोले जितने याची बने हैं उनको मैं ज्वाइनिंग करवाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, संभावना एक हो सकती है कि ऐसा हो। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहां पर याची लाभ मिलता है। तो जो ये प्रश्न उठता है कि सामान्य ऑर्डर आएगा या फिर याची लाभ मिलेगा, या जिन्होंने कोर्ट केस किया है उसमें नाम है उन्हीं को सिर्फ मिलेगा, तो ये सिचुएशन जो बनेगी वो कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा वहाँ पर क्लियर होगी। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी क्या, तीसरा पॉइंट जो है, जो याची अभी तक नहीं बने हैं वो क्या करें। तो अभी तक तो बन जाना चाहिए था, किसी भी कारणवश ये कोई अभ्यर्थी याची नहीं बन पाया है तो उसके लिए देखिए एक विकल्प हो सकता है। ये विकल्प होगा ही, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक विकल्प ये हो सकता है कि आप नीरज जी से संपर्क करिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर मिनिमम नंबर कैंडिडेट्स के हो जाते हैं तब प्रयास किया जाएगा कि जो भी अभ्यर्थी होंगे एक रिट और डलवाई जाए।
लेकिन अगर मिनिमम संख्या नहीं हो पाती है तो फिर जो याची बनना चाहते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो प्रश्न ये उठता है कि क्या अभी भी याची बन सकते हैं, ग्रुप में बनते हैं या सिंगल व्यक्ति भी याची बन सकता है? तो याची कोई भी बन सकता है। आप किसी वकील से कांटेक्ट करिए, वो आपको पूरा प्रोसीजर बता देंगे। याची अगर आपको बनना है तो रिट करना पड़ेगा। रिट फाइल करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जो वकील करते हैं। कोई व्यक्ति जाकर के रिट फाइल नहीं कर पाएगा कि वो गया कोर्ट में और रिट डाल दिया और याची बन गया, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। उसके लिए आपको किसी वकील से मिलना पड़ेगा। अगर आप मिल करके व्यक्तिगत तौर पर 2, 4, 10 अभ्यर्थी हैं, आप करना चाहें तो आप याचिकर्ता बन सकते हैं, आप रिट डलवा सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आप नीरज जी से संपर्क करिए। अगर कुछ अभ्यर्थी हो जाते हैं और कोई ऐसी संभावना बनती है कि किसी वकील के माध्यम से रिट डलवाई जा सकती है तो वो काम वहाँ पर हो जाएगा। इसके लिए आप नीरज जी से संपर्क कर लीजिए। बाकी आज है 19 जुलाई, आज जो है सुनवाई होनी है और केस जो है आप देख रहे हैं कि 5913 के साथ में 2 अन्य रिट जो है वो क्लब हो चुकी है। और जो काउंसिल है, जूनियर वकील हैं, वो मिल चुके हैं वकील से और उन्होंने निवेदन भी किया है कि आज की सुनवाई में सभी वकील उपस्थित रहें, यानी चाहे वो खरे सर हों, ओझा सर हों या वीके सिंह सर हों, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जहां पर रिजवाइंडर सबमिट हो चुका है, काउंटर आ चुका था और केस क्लब हो चुके हैं और आज तीनों वकील जो 3 सबसे बड़े सर्विस मैटर के चैम्बर हैं उनके जो वकील हैं वो उपस्थित रहेंगे, तो संभावना है कि कुछ अच्छा परिणाम आ सकता है या किस दिशा में केस जाएगा ये समझ में आ सकता है। तो जो भी सूचना होगी वो मैं आप तक लेकर के आऊँगा। हो सकता है कि सूचना लाने में विलंब हो जाए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी सूचनाएं दी जाती हैं, मैंने आपको बताया, वो काउंसिल के माध्यम से मिलती हैं। दूसरी चीज़, सूचनाओं की एनालिसिस भी होती है। अगर ऑथेंटिक लगती है बातें, जेन्युइन लगती हैं, तब वो मैं आप तक लेकर के आता हूँ। मेरा कभी भी ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कि मुझे सूचना मिली तुरंत मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। डेली मैं 1-2 वीडियो नहीं बना सकता हूँ। मेरे पास जो ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी मैं वही आप लोगों तक लेकर के आऊँगा। तो शाम तक जो भी निर्णय आएगा आज की सुनवाई का, जो भी सुनवाई होती है, मैं प्रयास करूँगा कि शीघ्रतम आप सब तक लेकर के आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।